प्रोग्रामिंग के अंदर हम लूप्स के कंसेप्ट को यूज करते हैं। लूप्स 3 तरह के होते हैं आपका। फॉर लूप, ये बेसिक फॉर 3 लूप्स हैं, और भी अलग अलग तरीके के लूप्स होते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो आज हम ये 3 लूप्स पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो लूप्स हैं, जो अगर आप प्रोग्रामर हो या आपने पढ़ा हो, सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं फॉर लूप को। तो चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं कि एग्जैक्टली लूप्स कैसे काम करता है। ओके तो सबसे पहले मैं फॉर लूप को लेकर चलता हूँ। देखिए लूप्स तीनों, फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप, तीनों काम एक ही करते हैं, लेकिन तीनों के सिंटैक्स अलग होते हैं। फॉर लूप को अगर मैं समझूं, सबसे पहले क्या चीज़ होती है, इसका सिंटैक्स मैं देखता हूँ। सिंटैक्स स्टार्ट होता है फॉर से, और इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता है। इसके बाद हमारा होता है कंडीशन, फिर सेमीकोलन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और ये ब्रैकेट बंद हो जाता है। ये कर्ली ब्रैकेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से, मैं C++ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट आपका फॉर लूप का हो जाता है, और यहाँ पे कुछ भी आप एक कमेंट में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो जैसे प्रिंट, जैसे हमें मिला था प्रिंट, हम कुछ प्रिंट कर सकते हैं। तो अब इस चीज़ को हम समझते हैं थोड़ा और गौर से, कि देखिए फॉर लूप का जो सिंटैक्स है, ये फॉर से स्टार्ट होता है, ये एक ब्रैकेट स्टार्ट होता है यहाँ पर, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होता है। इसके अंदर 3 चीज़ें होती है। नंबर 1 इनिशियलाइजेशन, नंबर 2 कंडीशन, नंबर 3 होता है आपका ये ऑपरेशन एग्जीक्यूशन, और ये नंबर 4 होता है यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो ये मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि कैसे फॉर लूप काम करता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होने के बाद वापस ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे जाएगा, और फिर से वो कंडीशन चेक होगा। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से यहाँ समझाता हूँ। देखिए छोटे से करके दिखाता हूँ। फॉर, मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ। इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 1000 कर लेते हैं, और i प्लस प्लस कर लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, प्रिंट, मैं जेनरिक ले रहा हूँ, अगेन प्रिंट एफ हो सकता है, या ठीक है, मैं जेनरिक आपका यहाँ पे ले लेता हूँ i, और i के बाद मैं इसको एक मिनट, इसको मैं ये दे देता हूँ कि नेक्स्ट लाइन पे हमारा आ जाए। /n मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हम नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट करते हैं, और यहाँ मैं क्लोज कर देता हूँ। अब सबसे पहला स्टेप मैंने जो आपको बताया था, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला स्टेप था हमारा इनिशियलाइजेशन। तो ये इंट i इक्वल टू 1 सेट हो जाएगा, तो i की वैल्यू क्या हो गई 1। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ये यहाँ से जाएगा, चेक करेगा, कंडीशन को देखेगा, और वो कंडीशन देखेगा, ये स्टेप नंबर 2 कि क्या i लेस देन इक्वल टू 1000 है, क्या i मतलब 1000 से कम है। जी हाँ, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये यहाँ से आपको यहाँ पे अंदर इस बॉडी के अंदर आ जाएगा, और ये स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा, i, तो i प्रिंट करेगा, सपोज यहाँ 1 प्रिंट कर देगा, ओके, और फिर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा कर्सर, यहाँ पे कर्सर आ गया। थर्ड लाइन के बाद ये मतलब ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये वापस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाले पोर्शन पे जाएगा, ये 4th स्टेप हो जाएगा। 4th स्टेप के बाद अब देखो 1 i की वैल्यू 1 थी, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब ये 2 होने के बाद वापस ये आपके स्टेप नंबर 2 पे जाके चेक करेगा, क्या i लेस देन इक्वल टू 1000 है। तो हाँ, अभी क्योंकि i की वैल्यू 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1000 है, तो कंडीशन अगेन ट्रू हुई, तो फिर 2 से वो वापस 3 पे आ जाएगा। देखिए, और 3 पे आने के बाद i की करंट वैल्यू प्रिंट करेगा। करेंटली i की वैल्यू क्या थी 2, तो ये 2 प्रिंट कर देगा, और फिर ये इंक्रीमेंट पे जाएगा, और फिर वो उस तरीके से मतलब इंक्रीमेंट से फिर कंडीशन,
और ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? कब? ये 1000 तक चलेगा। जैसे ही ये i की वैल्यू 1, जैसे ही यहाँ पर i की वैल्यू 1001 होती है तो ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा। ये वाला कंडीशन जो है i लेस देन इक्वल टू 1000, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स होते ही ये लूप से बाहर आकर यहाँ पे ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि लूप कैसे काम कर रहा है। स्टेप्स मैंने बता दिए, पहला इनिशियलाइजेशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड प्रोसेसिंग, फोर्थ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और फिर से ये कंडीशन चेक करता है। तो इस लूप में ये ऑटोमेटिकली जो हमने ये प्रोग्राम बनाया ये 1 से लेकर 1000 तक प्रिंट कर देगा। तो अब जो हम 1 से 1000 प्रिंट करने में पूरा दिन लग रहा था, 1 डे का काम लग रहा था, अब ये हमारा 5 मिनट या उससे भी कम हमें कोड करने में लगेगा और ये हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है। फॉर लूप का दूसरा भाई है वाइल लूप। अब देखिए वाइल लूप में भी चीज़ें वही होती है, लेकिन यहाँ पे पोजीशंस चेंज हो जाती है। किसके? जैसे इंट i इक्वल टू 1 हमने इंक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन पहले कर दिया। कंडीशन हम वाइल के अंदर यूज करते हैं, वाइल i लेस देन इक्वल टू 1000। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर दो i की वैल्यू /n, मतलब 1 प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन पे, और ये तब तक चलेगा जब तक कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1000 है। तो ये हमारा हो गया, दूसरा हो गया वाइल लूप। तो यहाँ पे हो गया आपका ये स्टेप। मैं अगर आपको बताऊँ तो स्टेप आपका नंबर 1 स्टेप ये हो गया, नंबर 2 स्टेप ये हो गया, नंबर 3 स्टेप ये हो गया, और इसके बाद फिर हम जो इंक्रीमेंट होता है हम इंक्रीमेंट यहीं कर देते हैं अंदर इस लूप के i++। तो यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट हो जाता है और फिर यहाँ से वो कंडीशन चेक करता है। ये तब तक चलता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ओके, तो जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ लूप से बाहर आके इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप। तीसरा हमारा होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, कुछ सेम चीज़ें होती हैं। i इक्वल टू 1 होता है। डू मतलब बिना कोई कंडीशन चेक किए आप प्रिंट कर दो i की वैल्यू, नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, और वाइल, और इसके बाद i++ कर दो, और वाइल i लेस देन इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेप अगर मैं बात करूँ, स्टेप नंबर 1 इनिशियलाइजेशन, बिना कंडीशन चेक किए। सेकेंड स्टेप होता है प्रिंट करना। थर्ड स्टेप होता है इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, और उसके बाद फोर्थ स्टेप होगा फिर से इसका कंडीशन चेक होगा। कंडीशन ट्रू है तो अगेन ये फिर से यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा डू वाइल लूप काम करता है। तो आई होप आपको ये जो लूप्स का कंसेप्ट है, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे YouTube चैनल को आप मेरे YouTube चैनल में जाकर आप कमेंट कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो कि अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो लूप्स में, आई विल ट्राई कि मैं आपको जल्द से जल्द हेल्प करूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको ये लूप्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप अच्छे से समझ में आ गया, तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं जिस तरीके से आपको एक अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भी हौसला मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।